सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का चैप्टर 1, 2, 3 जो है सेट्स, रिलेशनिंग फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो कंप्लीट कर लिया है। एंड आज हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो देखिए। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो आपने अपनी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा, जो कुछ इस टाइप की होती थी, जिसमें हमारे सॉल्यूशन निकलते थे, जिसमें ए बी सी हमारे क्या होते थे, रियल कोफिशिएंट्स, और जो सॉल्यूशन निकलते थे वो भी रियल के लिए निकलते थे। इट मीन्स अगर x1 और x2 सॉल्यूशन है जिसमें x1 इज इक्वल होता है -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिमिलरली जो x2 इज इक्वल टू -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो पॉजिटिव के लिए काम करता था या जीरो, यानी ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हम सॉल्यूशन कह देते कि ये सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमारा ये लेस देन हो जाता था तो हम बोलते थे नो सॉल्यूशन। लेकिन अब फर्दर हम स्टडीज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथमेटिक्स में। अब जब हमारे नेगेटिव भी वो सॉल्यूशन मतलब बी स्क्वायर माइनस 4a से अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो उस केस के लिए भी हम स्टडीज़ करेंगे। तो देखिए, अब आगे मतलब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट को भी सोल्व करने के लिए हमारा जो मैथमेटिक्स में नया टॉपिक आया है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जब हम नेगेटिव मतलब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब ये आयोटा क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये किस फॉर्म में होता है। ठीक है। सो द मैथमेटिकल नीड्स टू हैव सॉल्यूशन फॉर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट लीड अस टू एक्सटेंड द रियल नंबर सिस्टम टू अ न्यू काइंड ऑफ सिस्टम। सो जो मैथमेटिक को मतलब मैथमेटिकल नीड हुई कि भाई हमें नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट का भी सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो हमने रियल नंबर को एक्सटेंड करा नए टॉपिक, नए काइंड ऑफ नंबर्स में। वो हमारे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सो देखिए, अब अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, मान लीजिए -1, अगर ये है -1 रूट के अंदर और अंडर द रूट मल्टीप्लाई -1 अंडर द रूट, तो ये आपका क्या होता है? -1। सिमिलरली अगर मैं आपकी बात करूँ, a मल्टीप्लाई -b मल्टीप्लाई रूट a मल्टीप्लाई रूट -1, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू -1। और ऐसे ही अगर मैं रूट a इंटू -1 का होल स्क्वायर की बात करूँ तो वो आपका हो जाएगा -a। अब देखिए, अब जो ये सिंबल है -1, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये -1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम पढ़ रहे हैं, तो जो ये -1 है इसको ओपन रिप्रेजेंट किया जाता है आयोटा से। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही थी यहाँ पे। सो आयोटा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कि अब ये रूट अंडर द रूट -3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -1 मल्टीप्लाई -1 अंडर द रूट मल्टीप्लाई √3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या होती है? आयोटा, तो √3 आयोटा। ओके। सिमिलरली आप अगर ये है हमारे पास -9/16 अंडर द रूट है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू 9/16, एंड 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, एंड 16 किसका है? 4 का। सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है आयोटा। सो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे जो नेगेटिव डिटर्मिनेंट आता है उसको सॉल्व करने के लिए फर्दर मैथमेटिक्स में नया टॉपिक, नया नंबर आया है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समझ में आ गया होगा। और जो इसकी ये है 1 की डिनोशन, ये भी आपको समझ आ गई है। रूट -1 की जो है वो होती है आपकी आयोटा। ऐसे ही अगर हम फर्दर मूव करें तो आयोटा की वैल्यू होती है -1। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूं तो वो क्या होगा? देखिए, इसको आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे कर सकते हो? आप आयोटा इंटू आयोटा, है ना, डेट इज रूट -1 इंटू -1। ऐसे ही आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? -1, जैसे मैंने आपको ऊपर करवाया था, ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। ऐसे ही आयोटा
क्यूब की अगर मैं बात करूँ उसकी वैल्यू होती है, इसको आप आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। सो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर द रूट ऑफ -1, और ये हो जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो माइनस ऑफ आयोटा, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 1 होता है। फिर ऐसे ही आयोटा 4 आप निकालोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर आप लिख सकते हो, इसकी वैल्यू -1, सो -1 इंटू -1 दैट इज 1। ऐसे ही फर्दर आप आयोटाज की वैल्यू निकाल सकते हो। सो आपको दो वैल्यूज़ यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर द रूट ऑफ -1 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इन दो वैल्यूज़ से आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देती हूँ। उससे पहले एक और टॉपिक है जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम बात करते हैं, वो क्या होता है। देखो, इट इज़ यूजुअल टू अप्लाई द टर्म इमेजिनरी टू ऑल एक्सप्रेशन विच आर नॉट वोली रियल। तो मतलब जो रियल नंबर नहीं होता है तो उन्हें हम क्या मान लेते हैं, वो क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। सो देखिए, द नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर किस फॉर्म का है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म का है, जिसमें a और b मेरे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, एंड जो आयोटा है उसकी वैल्यू है अंडर द रूट -1। इसे हम क्या बोलते हैं, देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे हम जनरली डिनोट करते हैं z से, ठीक है। तो z इज इक्वल होता है a प्लस आयोटा b। सो इस फॉर्म के जब हमारे पास क्या होते हैं, इस फॉर्म के हमारे पास नंबर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें a और b मेरा रियल नंबर होता है और आयोटा -1, दिस इज नॉट अ रियल नंबर अंडर द रूट -1। सो इस फॉर्म के नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारी बात आती है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जिसमें a हमारे पास क्या होता है, इज कॉल्ड द रियल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, a को हम क्या बोल देंगे, ये रियल पार्ट है, ठीक है, यार रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये आपका रियल पार्ट है। एंड इसको हम डिनोट करेंगे REZ से, और जो ये b है इसे हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, ठीक है। तो जो b है सिर्फ और सिर्फ b, आयोटा नहीं b, तो b क्या हो जाएगा, आपका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, और इसे हम IMZ से डिनोट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 5 या 5 आयोटा ये है, तो यहाँ पे जो रियल नंबर है, रियल है वो क्या है 3, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो हमारा इमेजनरी पार्ट है वो आपका क्या है 5 है। सो ये हमारे रियल्स एंड इमेजनरी पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। अगर हमारे पास इफ़ b इज इक्वल टू 0 है, देन z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर b इज इक्वल टू 0 है, यानी इस फॉर्म का होता है, यहाँ पे b 0 हो गया, a की वैल्यू है बस हमारे पास, तो ये क्या हो गया, प्योरली रियल नंबर हो गया। ऐसे अगर हमारे पास a 0 है, सिर्फ b है, तो इट मीन्स ये प्योरली इमेजनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमारी हैं कुछ एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है अंडर द रूट -25 मल्टीप्लाई अंडर द रूट -81। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 81। सो अंडर द रूट -1 इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा, ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, डेट इज 5, एंड मल्टीप्लाई ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू है आयोटा। सो ये हो जाएगा आपके पास 45 आयोटा इंटू आयोटा, डेट इज आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 45। क्लियर है। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें ये बोल रहे हैं माइनस अंडर द रूट 25 प्लस 4 -16 अंडर द रूट प्लस 3 इंटू -9 अंडर द रूट। सो अब यहाँ पे देखिए, इसको फिर से फर्दर मैं सोल्व करूँगी तो 5 आयोटा आएगा इधर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर सॉल्व कर दिया। अब इसे आप सोल्व करोगे तो ये 4 मल्टीप्लाई अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 16 बच जाएगा, -1 तो हमने ले लिया 4 का, ऐसे ही प्लस 3 मल्टीप्लाई
अंडर द रूट -1 मैंने बाहर ले लिया तो 9 बच जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 5 आयोटा, और ये वैल्यू किसकी होती है? मेरी आयोटा की। तो आ जाएगा 16 आयोटा, इधर आ जाएगा 9 आयोटा। सो इन्हें आप सबको ऐड करोगे। 16 + 5 दैट इज 21, 21 + 9 दैट इज 30। सो 30 आयोटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इवैल्यूएट करना है आयोटा की वैल्यू 37 को। सो देखिए, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा, है ना, लिख सकती हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। ये आपको पता है, ये रूल आपको पता है। a इंटू ए, और इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगी? a⁻7 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको वो करा है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसकी पावर 18 और इसका स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ ना मैं, और यहाँ पे ये आयोटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको और मैं फर्दर कैसे कर सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू, मतलब इसकी पावर 9, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये आपको पता है। सो आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 9। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर के -1, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज 1। सो 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा, दैट इज आयोटा। और यहाँ पे क्या हो गया? आपका आयोटा हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें इवैल्यूएट करना है 1/ आयोटा की पावर 74। अब इसे भी आप 1/, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करना चाहूँ तो क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने की और नीड है, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये 76 हो जाता, अगर ये 76 हो जाता तो ये हो जाता, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाता। तो मैं क्या करती हूँ, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आयोटा स्क्वायर से डिवाइड। तो आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आयोटा स्क्वायर से ही डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे तो ऊपर तो ये रहेगा, नीचे क्या हो जाएगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा? 76। सो आयोटा स्क्वायर अपॉन, इसको मैं क्या करूँगी? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू, और इस पूरे की पावर, फिर आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी है? ये 19। ठीक है, सो और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 की पावर 19, ये कितना आ गया आपका? -1। सो ये आपका फाइनल आंसर। इसका सेकंड मेथड क्या है करने का? अगर आपको स्क्वायर में लेना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसे आप 2 से डिवाइड करो, तो आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर कितनी होगी? इससे जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 37। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 37। ये आपको पता है कि यहाँ पे ये ओड है। ठीक है, ओड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में ओड ही रहेगा हमारे पास, मतलब ओड में हमारा क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। अगर इवन होता तो ये 1 हो जाता, इसकी पावर इवन होती तो ये 1 हो जाता, लेकिन इसकी पावर क्या है? ओड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये बोल रहे हैं आयोटा की पावर 17 - 1 अपॉन आयोटा, इसकी पावर 34 और इसका होल स्क्वायर। ओके, सो आयोटा की पावर 17, इसे आप आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 और 16 + 1 इज 17। और इसको आपने कैसे लिखना है? 1/ आयोटा टू द पावर 2, और इसको क्या लिख दोगे? इंटू 7, मतलब आयोटा की पावर 2 की पावर 17, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो आयोटा की पावर 4 क्या होती है? 1, और 1 की पावर 4 इज़ 1, तो इसकी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, ये आयोटा ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और की पावर 17 और ये स्क्वायर। तो हो गया आपके पास आयोटा माइनस देखिए -1 की पावर ओड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो -1। अगर इवन होती तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता, लेकिन ओड है पावर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 प्लस आयोटा +1,
और इसका क्या हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। इसे आप ओपन अप कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर +1 + 2 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 +1 + 2 आयोटा। अब इससे 1 से -1 कैंसिल, डेट इज 2 आयोटा। सो 2 आयोटा आपका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें शो करना है कि जो आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30 ये एक रियल नंबर होगा। इट मीन्स इसे हमें इवेल्युएट करके दिखाना है। अब देखिए, आयोटा की पावर 10 को मैं आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 5 ऐसे लिख सकती हूँ। ऐसे ही आयोटा की पावर 20 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 2 इंटू 10, और ऐसे ही इसको आयोटा की पावर 2 और की पावर 15 ऐसे लिख सकते हो। और आयोटा की पावर 2 क्या होता है, -1 की पावर 5, ऐसे ये -1 की पावर 10 और ये -1 की पावर 15। अब यहाँ पे ओड पावर है तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर ओड पावर है तो ये -1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, हमारे पास बच गया -1, और -1 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें शो करना है कि जो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 इज इक्वल टू 0, जिसमें n मेरा नेचुरल नंबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आयोटा की पावर n है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। अभी यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आ जाएगा माइनस आयोटा टू द पावर n। ऐसे ही आयोटा 3 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा 3 की मैंने आपको पीछे बताई थी, इसे आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, इसे आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा। सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। ठीक है, अब ये देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इससे कैंसिल, ऐसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इससे कैंसिल, ये हो गया आपका 0, और यही हमें प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। अब क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में मेरे को फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ फर्स्ट पार्ट में मेरे को दे रखा है 2 + x + आयोटा y इज इक्वल टू 5 - आयोटा, ये मेरे को दे रखा है। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, हम कंपेयर कर देंगे, इमेजनरी मतलब दोनों साइड कंपेयर करके हम निकालेंगे x और y की वैल्यूज़। अब ये तो इधर तो एज इट इज़ रखते हैं, इधर हम क्या करते हैं, जो ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में इसे राइट हैंड साइड ले आते हैं, नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - आयोटा। अब x + आयोटा y इज इक्वल टू 3 - आयोटा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम क्या कर देंगे, इमेजनरी और रियल पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे या कंपेयर कर देंगे। तो रियल पार्ट हमारा यहाँ पे x है और यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है y और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है -1, सो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -1। सो ऐसे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है हमें वैल्यूज़ ही निकालनी है। 2 - 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू x - y आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, सो 3 × -1 इज इक्वल टू x - आयोटा y या y आयोटा, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके मल्टीप्लाई करोगे तो +2 + 3 तो कितना हो गया, ये 5 इज इक्वल हो गया x - y आयोटा। फिर आप कंपेयर करोगे रियल एंड इमेजनरी पार्ट को। अब रियल पार्ट तो है मेरे पास, आयोटा को तो कुछ पार्ट है ही नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 + 0 आयोटा, बात तो सेम ही है। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे इमेजनरी पार्ट हमारे पास नहीं था, तो y की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की रियल वैल्यू निकालनी है इफ़ 1 + आयोटा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 + आयोटा इज इक्वल दे रखा है 2 + आयोटा इंटू x। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब जो ये है 6 + आयोटा,
हम क्या करते हैं, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स आयोटा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग या इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से इक्वेट करेंगे। तो जो रियल पार्ट है यहाँ पे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, और इधर कौन सा रियल पार्ट है, ये है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल हो जाएगा 2x के। सिमिलरली इधर लेफ्ट हैंड साइड में इमेजनरी पार्ट ये, क्योंकि आयोटा इसके साथ है और यहाँ पे आयोटा x के साथ है, तो ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल हो जाएगा x के। अब यहाँ से आप सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन कोई भी मेथड लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी 2x माइनस 6, वो यहाँ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 2x माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू x। यहाँ से इस x को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस x और ये -5 उधर जाके ये पॉजिटिव, तो x की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 डेट इज 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 या -2, यही हो सकते हैं, +2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y की वैल्यू क्या होगी, या तो +2 होगी या -2। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उनकी रियल वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं, एक तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 एंड और क्या हो सकती है हमारे पास, x इज इक्वल टू 5 हो सकती है और y की -2। ठीक है, मतलब y की दो वैल्यूज़ चाहे तो 2 होगी या -2 होगी। तो उसी वही केस हमने यहाँ लिया है, या तो ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी, और हमें रियल वैल्यूज़ ही निकालनी थी, वो हमने निकाल लिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।